अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग सब खुशबाश होंगे, ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज मैं अपने मौजू को एक नया मौजू लेकर आ गई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आए। तो आज का हमारा मौजू है कि अपने वालिद को रहते दूसरे वालिद को यानी अपना बाप करार देना ये बिल्कुल मना है, यानी कुफ्र में आता है। तो आज यही इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहती हूँ कि अब यहाँ पर एक बात है कि अल्लाह ताला ने जो है फरमाया था कि जिस शख्स ने अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब किया और वो जबकि वो जानता है कि उसका बाप नहीं है और उस पर जन्नत फिर हराम हो जाएगा। अगर दूसरे के बाप को अपना बाप बनाया तो उस पर जन्नत हराम हो जाएगा। इसीलिए जो है हराम माना गया है कि अपने वालिद के रहते हुए किसी और अपने वालिद नहीं बनाना है। और औलाद की पहचान वही अपने वालिदैन की ही वजह से ही है, क्योंकि वालिदैन के नाम से ही जाना जाता है औलाद की पहचान। और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक अपने पैर पर कुछ करता नहीं, तब तक क्या मुझे लगता है कि हमेशा के लिए वही वालिदैन के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि वालिदैन की औलाद की पहचान वालिदैन ही है। तो वालिदैन जैसे किसी ने भी कोई अगर किसी के बारे में बात कहा गया तो फलाने के बेटा या फलाने की बेटी ही नाम दिया जाता है और नाम उसी नाम से जाना जाता है। और फिर इसीलिए है कि औलाद को भी जो है अपने वालिदैन के नाम को रोशन करना, अपने वालिदैन के कहने पर चलना, फरमा बरदार रहना और अपने वालिदैन की इज़्ज़त को बचाए रखना। और फिर आगे ये जो भी अगर इंसान इस तरह का अगर छोड़ के कुछ अलग करता है तो फिर कुफ्र में आएगी बात। यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत यज़ीद बिन शरीक तारीख़ बयान फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनको मेंबर पर खुतबा देते हुए देखा और उनमें उनको सुना गया कि वो फरमाते थे कि अल्लाह की कसम, हमारे पास कोई और किताब नहीं जिसे हम पढ़ते हों सिवाय अल्लाह की किताब के और उन अहकामों के जो उस सहीफ़े में है। और आपने उस सहीफ़े को फहराया तो उसमें यानी ये बात आई कि ऊँटों की उम्रें और कुछ ज़ख्मों की बात के मुतालिक थी। और उस सहीफ़े में ये भी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना एर से सोर तक ये हरम है, जिसने इसमें कोई बिदअत ईजाद की या किसी बिदअती को ठिकाना दिया तो उस पर अल्लाह की फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी फ़र्ज़ी इबादत कबूल करेगा, ना नफली इबादत कबूल करेंगे। मुसलमानों का एक अहद है जिसके साथ उनका एक अदना आदमी कोशिश करता है। जिसने किसी मुसलमान के अहद को तोड़ दिया तो उस पर अल्लाह के फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी फ़र्ज़ी इबादत को कबूल नहीं करेंगे और ना ही नफली इबादत को कबूल करेंगे। जिसने अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ या अपने आका को छोड़कर किसी और की तरफ अपनी निस्बत किया तो उस पर अल्लाह की फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी फ़र्ज़ी इबादत कबूल न करेंगे और ना ही नफली इबादत को कबूल करेंगे। ईर और सोर दोनों मदीने के पहाड़ हैं और इन दोनों पहाड़ों के दरमियान के इलाक़ों को हरम करार दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि हरम मक्का की तरह यहाँ भी किसी जानवर का शिकार नहीं किया जा सकता और दरख्त नहीं काटा जा सकता और न उस इलाक़े में कोई मुश्रिक यानी गुनाह करने वाला दाखिल हो सकता। और सबसे ज़्यादा ये बात है कि जो इबादत फ़र्ज़ी और नफली इबादत करने वाले लोग होंगे उनको तो बिल्कुल भी मना किया गया है। यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने भी जानते बूझते अपने को अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब किया तो उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया। और जिसने ऐसी चीज़ की मिल्कियत का दावा किया जो उसकी नहीं है, वो हम में से नहीं है और वो उससे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और जिसने किसी शख्स का कुफ्र कहकर नाम पुकारा यानी गुनाहगार
नाम देकर उसको पुकारा या उसको गलत नाम देकर कहा तो ऐ अल्लाह के दुश्मन, हालांकि वो ऐसा न हो तो वो इल्ज़ाम उसी पर लौट कर आएगी जो किसी को इल्ज़ाम दे रहा है या तहमत कर दे रहा है। तो ये जो है बात सोचने की ज़रूरत है। और हदीस में इस तमाम बातों को सख्त कबीरा गुनाह में दिया गया है और उनकी वजाहत भी पहले हम सुन चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। तो हर मुसलमान को उन कामों से बच कर रहना चाहिए। वो ये इतने बड़े जुर्म हैं कि उनके इर्तिकाब से ईमान ख़तरे में पड़ जाता है और नौज़ बिल्लाह इससे बिल्कुल मना किया गया, तो उससे बचें। और तो उम्मीद है कि आप सबको ये बात पसंद आई होगी। ये आज का हमारा मौजू था, तो आज के लिए यहीं तक। तो ठीक है, फिर हमारे साथ अगर पसंद आता है तो बस साथ बने रहें और लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज के लिए बात यहीं तक। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। तो आज के लिए बात यहीं तक। तो उम्मीद है कि पसंद आए। तो ठीक है, फिर चलिए, अल्लाह हाफिज़।